संपूर्ण प्रसंगों को भाव पक्ष से प्रणाम करते हैं, सुदामा चरित्र को प्रणाम करते हैं और फिर पहुंचते हैं। तो भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। श्री कृष्ण साक्षात नारायण है और नारायण का विवाह लक्ष्मी से ही होता है। बंधुओं, लक्ष्मी नारायण विवाह, रुक्मिणी कृष्ण विवाह, राम सिया विवाह, ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात का संकेत करता है कि लक्ष्मी आपकी कभी नहीं हो सकती, लक्ष्मी केवल नारायण की है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास मत करना। एक व्यक्ति ने किया था, क्या नाम था उसका? रावण। लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया, बेचारे को आज तक जलाया जाता है, जबकि खूब विद्वान था, खूब वैभवशाली था, खूब बलवान था, सब कुछ था, लेकिन केवल इसलिए उसका पतन हो गया क्योंकि लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया। लक्ष्मी यानी कि धन, लक्ष्मी यानी कि संपत्ति, ये केवल नारायण की है, हमारी कभी नहीं हो सकती। आप पूछेंगे तो महाराज जी फिर भाव क्या रखें? 3 भाव हैं लक्ष्मी के प्रति, या तो मां का, या पुत्री का, या फिर पत्नी का। हमें केवल 2 ही भाव रखने, या तो मां का या पुत्री का, क्योंकि लक्ष्मी पत्नी आपकी कभी नहीं हो सकती, संपत्ति आपकी कभी नहीं हो सकती, संपत्ति केवल नारायण की है। आप संपत्ति को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर सकते हो या अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हो, लेकिन संपत्ति को, वैभव को, धन को अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो वही हाल होगा जो रावण का हुआ है। उत्तम, मध्यम, अधम, 3 प्रकार के धन का व्यय करने वाले लोग होते हैं। उत्तम व्यक्ति कौन? जो धन को अपनी पत्नी, जो धन को अपनी, लक्ष्मी को अपनी बेटी माने। मध्यम कौन? जो लक्ष्मी को अपनी मां माने। और अधम कौन? जो लक्ष्मी को अपनी पत्नी माने। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है, और पिता का यह स्वभाव होता है, पुत्री की आयु बढ़ने पर, पुत्री की एक आयु हो जाने पर वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। उत्तम व्यक्ति जब धन को अपनी पुत्री मानता है, तो जब धन बढ़ने लगता है, धन की एक गति आ जाती है, धन लगता है कि हाँ अब हो गया, भरपूर हो गया, अब इसकी आयु हो गई, अब इसका विवाह करना चाहिए, तब वे अपने घर की संपत्ति का विवाह करते हैं। और विवाह लक्ष्मी का किससे होता है? केवल नारायण से। एक प्रकार से हमारे शंकर शर्मा जी ने ये जो कथा कराई है, ये क्या किया है? अपनी घर की लक्ष्मी का नारायण से विवाह किया है। यहां पर होने वाला व्यय, यहां पर होने वाला खर्चा, यहां पर जितना भी धन लगा है, A to Z, 1 रुपए से लेकर के अंत तो गत्वा जहां तक भी लगा है, इतनी लक्ष्मी को इन्होंने अपनी पुत्री माना और उस पुत्री का नारायण के साथ में विवाह कर दिया। अब इनके घर के जमाई हो गए ठाकुर जी, इनकी लक्ष्मी के स्वामी हो गए हैं। अब संबंध तो इनका हो ही गया, हमसे भी हो गया, हमारे पूरे परिकर से हो गया। और हम कौन है? हम वर पक्ष वाले हैं, आप सब लोग वधु पक्ष वाले हो। हाँ, तो ध्यान से सुनो। लक्ष्मी का व्यय करने वाला लक्ष्मी को अपनी पुत्री माने और पुत्री समझ के उसका व्यय करे। अब पुत्री की आयु होने पर ही उसका विवाह करना चाहिए, छोटी पुत्री हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। आयु हो गई तो ये कथा करा लिए, यज्ञ करा लिए, अनुष्ठान करा लिए, ये सब लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। तो भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्राजित यादव की बेटी सत्यभामा से हुआ।
अब ये जाम्बती और सत्यभामा के विवाह प्रसंग को ही स्यमंतक उपाख्यान कहते हैं। बहुत सुंदर उपाख्यान है, लेकिन वो कहने चलूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। स्यमंतक मणि एक ठाकुर जी के जीवन में ऐसी आई जिससे भगवान को भी कलंकित होना पड़ा। अनीति का धन, बिना श्रम का धन वो कलंकित करता है। इसलिए जितना हो सके बिना मेहनत के धन से बचने का प्रयास करो। मेहनत की रूखी रोटी भी अच्छी है बिना मेहनत के कमाए गए जल को पीने से। अगर बिना श्रम के जल मिल जाए, आपने उसका पान कर लिया, आप पचा नहीं पाएंगे उसको। लेकिन मेहनत करके यदि रूखी रोटी और छिलके की दाल मिल जाए ना, तो वह भी आपके लिए श्रेयस्कर है। इसलिए बंधुओं, सदैव याद रखना, अनीति के धन से बचना, बिना श्रम के धन से बचने का प्रयास करना।